फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है लड़कियों को बेहद फैशनेबल बनाती हैं ये 14 बातें। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बेहद फैशनेबल बनाती है, क्योंकि हर लड़की की इच्छा होती है, चाहत होती है कि वो बहुत ही स्टाइलिश और फैशनेबल दिखे। तो अगर आपकी भी इच्छा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, वीडियो में सिर्फ तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप्स है कि कौन से कपड़े कैसे धोना चाहिए। हाँ, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन से ऐसे कपड़े हैं जिसे हैंड वॉश करना चाहिए और कैसे कपड़े हैं जिन्हें वॉशिंग मशीन में धोना चाहिए। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जो कपड़े रंग छोड़ते हैं, है ना, तो उसे हमें सभी कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में कभी नहीं धोना चाहिए, उसे अलग से धो लेना चाहिए। क्योंकि आप अगर फैशनेबल गर्ल बनना चाहती हो तो आपको अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जैसे कपड़े पहनते हो आपकी पर्सनालिटी वैसी होती है और लोगों पे एक छाप छोड़ जाती है। क्योंकि जो कपड़े की इज्जत हम करते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ जाती है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो इसलिए आपको कपड़े बहुत अच्छे से धोने आना चाहिए। और जैसे कि कोई वाइट कपड़े हैं तो उसे हमें अलग धोना चाहिए, और जो अंडरवेयर हम पहनते हैं, ब्रा है, पैंटी है, तो उसे बिल्कुल भी सभी कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। उसे आप अलग से धो सकते हो, खुद से हैंड वॉश करो और उसे डिटर्जेंट यूज़ करने के बाद आप एक अच्छी डिटर्जेंट का ही यूज करना, जैसे कि सर्फ एक्सेल है, और उसके बाद आप उसे डिटॉल वाले पानी से 4 बूंद डाल के धो के साफ कर सकते हो। ये आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा होगा और ऐसा आपको करना चाहिए अगर आप सचमुच रियली में एक अच्छी स्टाइलिस्ट या फैशनेबल लड़की बनना चाहते हो। तो सेकेंड टिप्स है कि बिना सोचे खर्च ना करें। फैशन के नाम पर सेल में जाएं और खर्च करना, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत लिमिट होते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं और ट्रेंड के कपड़े हैं, जैसे कि वो ड्रेस आपको खरीदनी चाहिए, 1-2 ट्रेंड के कपड़े, फैशनेबल कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। तो अभी आपकी जो अवस्था है, युवा अवस्था है, जवानी के एज में हो आप, तो आपको मतलब पहनना चाहिए ट्रेंड के कपड़े। तो इसलिए आप ले सकते हो, लेकिन जो चीज़ें, जो कपड़े आप पे अच्छी लगती हैं, आप जिसे पहन के जचते हो, अच्छे लगते हो, तो किसी को देख के नहीं कि उसके पास ये चीज़ें हैं तो हमारे पास भी होनी चाहिए। आपके शरीर में वो ड्रेस, वो कपड़े कैसे लगते हैं, बॉडी आपकी बॉडी किस टाइप की है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के आप पहन के चेंजिंग रूम में चेक करके भी ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही फैशनेबल, स्टाइलिश बनाती है और समझदार भी बनाती है, आपके पैसे भी बचते हैं। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जैसे कपड़े पहनते हो जिसमें आप कॉन्फिडेंट भी होते हो, कंफर्टेबल भी रहते हो, वैसे ही कपड़े आपको पहनने चाहिए। तीसरी बात है, टिप्स है कि रबर बैंड यूज करना ओनली, मतलब कि जैसे कि ये बहुत आसान होता है कि हमेशा हम रबर बैंड का यूज कर रहे हैं और पीछे एक चोटी कर लिए, ठीक है, घर में चलता है। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप हमेशा रबर बैंड को हाथ में डाल कर ना रखो, जैसे हाथ में डाल लेते हैं ना, या बालों में हमेशा कैसे भी रबर बैंड लगा के चल दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा तो फैशनेबल बनना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। तो आप रबर बैंड की जगह ओपन हेयर भी रख सकते हो, या हेयर स्टाइल भी चेंज मतलब कर सकते हो। इस तरह से आप अपना केयर करो और स्टाइलिश और फैशनेबल लड़की बनो, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। 4 टिप्स है कि कभी कभी पटियाला सलवार, जीन्स, इंडियन स्टाइलिंग कुर्ती जो होती है, या कुर्ती सेट स्पेशल अवसर पे आप पहने, अगर आप छोटे कपड़े या वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, तो ऐसे इंडियन कपड़े जो कुर्ती सेट होता है वो पहनते हो कभी कभी, तो आप बहुत ही यूनिक दिखते हो, बहुत फैशनेबल भी और अच्छे भी लगते हो, और ऐसा लगता है कि आप हमारे देश के संस्कार से जुड़े हुए
हो तो ये बहुत अच्छा लुक आपको दे सकता है। तो आप अगर इंडियन सिर्फ कपड़े पहनते हो तो वेस्टर्न भी छोटे कपड़े भी ट्राई करो, क्योंकि यही तो उम्र है तो पहननी चाहिए, ठीक है। और अगर हमेशा वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, टॉप जींस पहनते हो, तो आपको इंडियन कुर्ती सेट कुछ ट्राई करना चाहिए कभी कभी विशेष स्पेशल ऑफर पे या अवसर पे, जो आपको बेहद ही फैशनेबल लड़की बनाती है। तो बस ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। 5 टिप्स से है फुटवेयर नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। जैसे कि लोगों की नज़र हमारे पाँव पे पड़ती है, पाँव ज़मीन पे मत रखिए, मतलब जिसके पाँव बहुत खूबसूरत होते हैं वो भी एक आकर्षण का केंद्र हो जाता है और लोग देखते हैं। ऐसा नहीं हम सोचते ना एड़ियाँ फटी हुई हैं या फुटवेयर हम पुराना पहन लिए हैं, कुछ भी पहन लिए, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, तो नहीं, प्रॉपर हमें वो भी दिखता है लोगों को। आप खुद किसी को देखते हो तो समझ ही गए होंगे। तो इसीलिए आपको फुटवेयर जो भी आपका सैंडल है, शूज़ है, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और मैनीक्योर और पेडिक्योर आप ज़रूर करवाएं या खुद से करने की ट्राई करें, पैसे भी बचाएं। इससे आप बहुत ही फैशनेबल लड़की लगती हो और ये आपके हाथ में है कि आप अपनी केयर कैसे करते हो। तो ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। 6 टिप्स है कि अक्सर हम ये करते हैं कि ब्लू एंड ब्लैक जींस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा अच्छा नहीं होता है कि हम ब्लू और ब्लैक जींस ही पहने, क्योंकि ये हर एक के साथ टॉप के साथ चल जाता है तो हमारे पैसे भी बच जाते हैं, ठीक है। ये 2 होना चाहिए जींस आपके पास, लेकिन अभी आप अगर फैशनेबल लड़की बनना चाहते हो तो अलग अलग टाइप की कलर की जींस भी आपको ट्राई करनी चाहिए। जैसे प्लाजो वाली जींस अभी फैशनेबल है तो वो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। कलर भी आप अलग ले सकते हो, जो पिंक में ले सकते हो, जो डार्क पिंक है या कुछ भी, मतलब आप देख लो, बहुत अच्छे अच्छे कलर भी आते हैं कि आप पे क्या जचता है। तो ये कलर अलग वाली जींस से भी आप ट्राई कर सकते हो। 7 टिप्स है कि सिंपल फैशनेबल गर्ल बनना है तो ओवर मेकअप आपको नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जैसे कि बोल्ड लिपस्टिक आपको नहीं लगानी चाहिए, उसके जगह पे आप लिप बाम यूज कर सकते हो या लिप में सिर्फ घी रात में लगा लो, मलाई लगा लो। इस तरह से सिंपल, मतलब लिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। ओरिजिनल रियल में आपके होंठ बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इस तरह से आपको केयर करनी है, ठीक है। और फाउंडेशन, मस्करा, ये चीज़ें मतलब मिनिमम प्रोडक्ट का आपको यूज करना है। सिंपल कहूँ तो आपको सुबह फेस वॉश कर लेना चाहिए और टोनर का यूज आप कर सकते हो, गुलाब जल उसके जगह पे, मतलब घर में बनाया हुआ गुलाब जल का भी यूज कर सकते हो। और मॉइस्चराइज करने को एक अच्छी क्रीम, बस इतना ही काफ़ी होता है आपका सिंपल लुक के लिए, अगर आप कॉलेज जाते हो या घर में भी रहते हो या ऑफिस में जाते हो तो। और फाउंडेशन, मस्करा, ये बॉल लिपस्टिक है, ये सारी चीज़ें आप पार्टी वगैरह में जाते हो तो यूज कर सकते हो। इस तरह से कुछ बातों का आपको बस ध्यान रखना है। 8 टिप्स है कि शादी में जीन्स टॉप ना पहने, अवसर के अनुसार आपको पहनना चाहिए, या सेम टॉप और बॉटम के जीन्स जैसे होते हैं ना, टॉप और जीन्स सेम कलर के आपको नहीं पहनना चाहिए। तो इन बातों का खास आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जो आपको बहुत ही फैशनेबल, यूनिक और स्टाइलिश बनाती हैं। 9 टिप्स है कि ज्वेलरी यूज करें पर कम करें। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम हेवी ज्वेलरी पहन लेते हैं, नेकलेस पहन लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एज के लगते हैं या हमारे चेहरे पे सूट नहीं करता है। तो साड़ी वगैरह में चलता है, ऐसे आप सूट जीन्स टॉप पहनते हो तो आप नेकलेस ना भी पहनो तो चलेगा, इयररिंग्स छोटे छोटे पहन सकते हो, या कहीं सूट पहन रहे हो, कुर्ती पहन रहे हो तो उसमें आप छोटे नेकलेस, मतलब हेवी नहीं, बहुत हल्का फुल्का पहन सकते हो जो आप पे अच्छा लग रहा हो। तो इस तरह से आपको देखना है कि आप पे क्या, मतलब कम ज्वेलरी, कम से कम आपको पहनना है, उसमें आप कैसे स्टाइलिश और फैशनेबल दिखते हो। और हाँ, आप जब भी मतलब कहीं जाते हो घूमने तो आप ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल लड़की बनना है तो आप हील्स पहन लोगे और उसकी मतलब 5-6 इंच होगी, तो ऐसा नहीं है, ऊंचाई होगी तो ऐसा नहीं है। वो आपको
कंफर्टेबल नहीं रहने देती है। तो आप फिर खुश नहीं रहोगे तो फिर लुक कहाँ से आपका अच्छा होगा। तो इसलिए आप उसकी जगह पे आप जो जूते होते हैं, शूज होते हैं, वो जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो वो ट्राई कर सकते हो, उससे ही आपको पहनना चाहिए। 10 टिप्स है कि फाउंडेशन का सही शेड रखें और गर्मी के मौसम में अभी समर में कम ही यूज करें। उसकी जगह पे सनस्क्रीन का यूज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब घर से बाहर निकलते हो या घर से बाहर नहीं भी निकलते हो, घर पे भी रहते हो, तो आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेकअप फाउंडेशन, अगर कहीं पार्टी में जा रहे हो, गर्मी में जाना पड़ जाए तो फाउंडेशन का सही शेड रखें। मतलब आपकी जो स्किन है उससे, स्किन कलर से मैच करने वाला फाउंडेशन होना चाहिए। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आप कुछ अलग फाउंडेशन लगा लेते हो तो आपका लुक और डल कर देता है और काला दिखाता है, मतलब अच्छा नहीं दिखाता है। तो वो और भी मतलब आपके लुक को ख़राब कर देता है। तो आप फैशनेबल ब्यूटीफुल कहाँ से लगोगे, बहुत ही अच्छा लुक नहीं आता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखो। 20 टिप्स है कि चूड़ीदार जीन्स जो है अब स्टाइल में नहीं है, तो इससे आप मतलब नहीं पहनना चाहिए और इसके जगह पे आप प्लाजो जीन्स या कार्गो जीन्स जो भी अभी चला हुआ ट्रेंड में है उसे पहनो अपने लुक के अकॉर्डिंग। और अगर चूड़ीदार जीन्स आपके पास है तो नीचे से मोड़ के आप पहन सकते हो। और आप जैसे कि बहुत ज़्यादा पतली हो तो आपको लेगिंग्स नहीं पहननी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा हेल्दी गर्ल्स उन्हें प्लाजो नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, और उन्हें लेगिंग्स पहनना चाहिए क्योंकि उनकी वो मतलब दिखने में अच्छा लगता है। और जो लड़कियां पतली हैं वो लेगिंग्स पहनती हैं तो उनके पतले पतले टांग दिखते हैं। तो अगर वो प्लाजो पहने या प्लाजो टाइप की जींस पहने तो वो मतलब वो ओवर लुक उनका अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें अब बातों का आप ध्यान रखें जो आपको फैशनेबल बनाती हैं। 12 टिप्स है कि अंडरवियर जो आप पहनते हो तो ऐसा पहनो, बहुत सारी कुर्ती या टी शर्ट या शर्ट ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वैसे पहने जो मतलब दिखे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और एक चीज़ है कि वाइट टॉप पहनते हो या शर्ट पहनते हो तो उसके अंदर वाइट ही आपको, ब्रा नहीं पहनना है, अंडरवियर नहीं पहनना है, कुछ अदर मतलब दूसरे कलर का पहना, ब्लैक पहन सकते हो उसमें या कुछ अदर पहन सकते हो या स्किन कलर का पहन सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि अब कहीं आप बाहर जाते हो और अंडरवियर दिखता है तो आपका मतलब प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है लोगों पे। तो इस बात का आप खास ध्यान रखो, वो फिर आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 13 टिप्स है कि आप जब भी मतलब पहनो, मोजे पहनो तो जो दिखाई ना दें, हाँ, बहुत लंबे ना हो, उस टाइप का आपको पहनना चाहिए। जो अभी ट्रेंड में बहुत अच्छा चला हुआ है उस टाइप का आपको पहनना चाहिए। और आपको हेयर स्टाइल हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। और ईयरिंग्स में मैं बता दूं कि हेवी ना पहने और कोशिश करें कि छोटे पहने, और हेवी पहने तो कुछ घंटों के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कान के छेद बड़े हो जाते हैं जो बाद में आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आएंगी। तो इसलिए आप शुरू से ही अभी यंग एज में हो तो ईयरिंग्स पहनो, लेकिन हैवी वाली कम पहनो और ऐसे रेगुलर छोटे ईयरिंग्स ही पहनो जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 14 टिप्स है कि 2-3 बार फेस वॉश करें गर्मी में या हमेशा, क्योंकि ये आपको खुद के लिए कम से कम 2 मिनट खुद के लिए आपको निकालना चाहिए और देना चाहिए। और आप टोनर के रूप में चाहो तो पुदीना और प्लस जिंजर का पेस्ट तैयार करके 2 मिनट लगा के धो सकते हो। तो ये टोनर गर्मी में अभी यूज करते हो तो बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।